मंदिरों के और शिव मंदिर में। और मंदिरों में आपको पूर्ण फल तब मिलेगा जबकि आप मंदिर के परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन शिव मंदिर में ऐसा नहीं है। शिव मंदिर का जहां से शिखर दिखाई देता है, आप मंदिर ना भी जा पाए, कोई जरूरत नहीं। केवल शिव मंदिर के शिखर का दर्शन कर लें तो आपको उतना ही पुण्य मिल जाएगा जितना की दर्शन का मिलता है, जितना की दर्शन मिलता है। ये विशेषता हमारे भोले बाबा प्रवेश करने वाला उसका कल्याण होता है। भूल कर भी शिव कथा में पहुंचने वाला, भूल कर भी उसके भी कल्याण। देखिए, ऐसी कोई भूमि नहीं है जो शिव शंकर की ना हो। सभी शिव की ही तो भूमि है। शंकर ही शंकर तत्व तो चारों ओर फैला हुआ है। जो बद्री नारायण में आप गए होंगे, आपने दर्शन किए होंगे, नर नारायण वहां बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति है, लक्ष्मी जी बाहर हैं। वो भूमि शंकर जी की थी और शंकर जी ने ही विष्णु को दी। उसकी भी बड़ी अच्छी कथा है। एक बार नारायण लक्ष्मी के साथ पिकनिक पे निकले, घूमते घूमते बद्रीनारायण क्षेत्र पहुंच गए। लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगा, कहने लगे, अरे स्वामी, ये तो क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहां रहने को मिले तो बहुत आनंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, ये अपना नहीं, ये शंकर जी का है, शिव जी का है। वो नहीं, ये नहीं मिल सकता। लौट करके घर पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने फिर कहा, शंकर जी ने कहा, दूसरे का घर हम कैसे दे देंगे, अरे तो शिव का घर है। लक्ष्मी जी ने कहा कि बस भोजन पानी बंद, चरण दावना बंद, हड़ताल कर बैठे। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है। पत्नियों की जिद के आगे वैसे भी पतिदेव नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे भगवान हो चाहे हम लोग हो। उनका कोई बात नहीं, जाते भाई जाते हैं। गए, वहां सुंदर बालक का रूप रखा भगवान विष्णु ने, और वहां जाकर के रोने लगे। और भगवान रोए तो कितनी सुंदर आवाज होगी। पार्वती ने सुना, शंकर जी ने भी, शंकर जान रहे थे ये हो रहा है। पार्वती ने कहा, अरे भोले बाबा, लगता कोई छोटा बालक रो रहा है। भोले बाबा ने कहा, रोने दो, ये तो दुनिया है, रोती गाती रहती। अरे नहीं, यहाँ हमारे यहाँ आकर के रो रहा है। अरे हम तो जाएंगे, देखेंगे जाकर के। भोले बाबा कहने लगे, देख जरूर लेना, लेकिन उसको गोदी मत ले लेना। क्यों स्वामी, गोदी क्यों? फिर गोदी लेने से पुत्र का अधिकार हो जाएगा, जो चाहेगा उसे देना पड़ेगा, गोदी मत ले लेना। पार्वती जी गई तो गोदी नहीं लूंगी। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा पार्वती मैया आ रही हैं, तो बहुत और करुणा के हिसाब से रोने लगे और आंसू निकालने लगे। देखो, हमारी ममता मई तो माताएं होती हैं। पसीज गया, चाहे अपना बालक हो चाहे दूसरे का बालक हो, किसी का बालक माताएं रोते नहीं देख सकती। दूसरे का बालक रोता होगा तो भी उससे कहेंगे, चुप करो, इसको क्या चाहता, क्या बात हो गई। ये नहीं अपने बालक के लिए करना दिया हो, सबके लिए लेकर के हृदय से लगाया और लेकर के आए। कहने लगे, देखो भोले बाबा कितना सुंदर बालक है। भोले बाबा कहने लगे, हाँ वो तो है, चलो रखो। अंदर रहने लगे। एक बार भोले बाबा और मां पार्वती बाहर गए, उस बालक ने अंदर से गेट बंद कर दिया, नहीं घुसने देंगे। भोले बाबा पार्वती आए, कह रहे खोलो खोलो दरवाजा, कह रहे नहीं खोलेंगे। पार्वती ने कहा, साफ दे देंगे। शंकर जी ने कहा, अच्छा गोद में खिलाया, आप साफ दे दोगे? उससे पूछो चाहिए क्या? अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो, बताओ तुम। कह रहे ये जो आश्रम है बद्रीनाथ का, ये मुझे दे दो, ये हम चाहते हैं। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, फिर हम कहाँ रहेंगे? भोले बाबा कहने लगे, चलो केदारनाथ उनको दे दो बद्री विशाल, और हम लोग चलें केदारनाथ। आज भी वहां विष्णु जी के यहाँ बद्री नारायण में चने की दाल ओम नमः शिवाय कहकर के उन पर चढ़ाई जाती है, और जो चढ़ा देता है मनौती मान करके, 3 महीने में उसकी सब मनोकामना पूरी हो जाती, सब मनोकामना। इधर कहा विष्णु जी ने
कि आप जो है हमारे पास नहीं रहेंगी ना, हमारे पास नहीं। तुमने भोले बाबा को हमसे विलग कर दिया, उनके घर से अलग कर दिया है, इसीलिए तुम बाहर बैठोगे। देखा वहां बद्री विशाल में लक्ष्मी जी की मूर्ति बाहर है और हर जगह अंदर होती है, वहां बाहर है। तुमने यहां से भोले को भोले और भगवती बात जगत मातु पितु शंभु भवानी, इस संसार के माता पिता हमारे शंभु और पार्वती शंभु। सभी देवता अपने अपने लोक में निवास करते हैं। देखिए शिव जी का क्यों भजन करना चाहिए और क्यों शिव जी कल्याण करते हैं, एक चीज बताएं।